कमेटी वाले को कमेटी कहाँ से लाएगी, कमेटी तो मंत्री की लगाएगी नहीं तो, या तो उनका फिर फंड खत्म होगा। भाई 50,000 बोले, स्पॉट बोला भाई 50,000 रुपये किलो से मतलब 40,000 चांदी 40 की, पर उसकी बनाने में तो लगना है। कहने का मतलब किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, किसी ने कोई तर्क नहीं दी। क्यों? जहां आस्था होती है विशुद्ध, वहां कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो आ जाओ अपने मेन विषय पर कि कालाई लत्ती डीडा। अब जितनी भी समस्याएं आती हैं, ये काल लब्धि थी अपनी कल की, इसलिए हमने पहले बोला नहीं, और पहले बोलने के साथ साथ कल ही बोला, क्योंकि कल की काल लब्धि थी। और क्या चंद्रप्रभु भगवान का बता रहे थे लोग, भैया राकेश जी ज्ञानी जैसे बोले, महाराज पहली बार चंद्रप्रभु भगवान जबकि मूल ना है कि भैया ध्यान रखो कमेटी वालों। खैर कमेटी जब तक जो कमेटी में है, जो आए, जो समाज में है, आप लोग जो पूजा करते हो उनको ध्यान रखना चाहिए। क्या कि चंद्रप्रभु भगवान जो जिनके कम से कम जहां जहां मूल है, मैं तो भी कल कमेटी वालों को, इनको देवनार वालों को बोला, मैंने तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए था, निर्माण कल्याण मनाना चाहिए। जब मूल न्याय के क्षेत्र पर इतने विशेष बड़े भगवान, तो कम से कम जाते नहीं चंद्रप्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। पर एक खोरावाल इतनी बिजी, भगवान जानो पैसा कमाने लीन है, आराध्य प्रभु हैं। हम अपने घर के पिताजी की पुण्यतिथि मना लेते हैं, हम अपने घर के बच्चे के बर्थडे मना लेते हैं, तो भगवान को तो मनाना ही चाहिए। कम से कम ज्यादा हर तीर्थंकर को ना मना पाओ तो शासन नायक और मूल नायक, ध्यान रखना सभी लोग जितने सुन रहे हैं, मूल नायक और शासन नायक, इन दो तीर्थंकर का तो कम से कम जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक मनाना ही चाहिए बड़े धूमधाम से। उन्हीं की आराधना से कुछ मिलता है। हमने कल बताया था कितने लोग यहाँ आए थे, क्या लेके आए थे। आज चंद्रमल जी पहले आए होंगे, शुरू में कहीं से आए होंगे, बाहर से, यहीं के हो, कहीं निवाई में रहे, कहीं कहीं रहे। आज क्या है, जब धर्मपत्नी ने 1 किलो चांदी बोली, सामान थी थोड़ी बाबा, बहुत बड़ी बात थी। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, घर में कमाया होगा, बच्चा सर्विस में, सरकारी में, तो सामान थोड़ी है। कहने का अर्थ ये सब भी ध्यान रखना, सबका नहीं लग पाता, ये भी ध्यान रखना, सबका नहीं लग पाता। काल लब्धि आ जाती है, क्योंकि पैसों की भी तो काल लब्धि होती भाई, उसकी भी काल लब्धि है उसकी लगने की। क्योंकि जैसे अपन बीज बोते हैं ना, तो बीज बोने भी काल लब्धि होती है, किस काल लब्धि कितनी आ रही, कितने समय है, ये ध्यान रखना। आप रोटी बनाओ, रोटी सेकते हो, रख दो गैस पे, जल जाएगी, या गैस पे नहीं रखो, उसकी भी काल लब्धि, उसकी भी समय है, सेकने का भी समय होता है। काल लब्धि क्या, जिस समय जो क्रिया हो उसी का नाम काल लब्धि है। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग विराजमान हैं, बोले मेरी जब काल लब्धि आएगी तो मैं दीक्षा ले लूंगा, मैं कल्याण कर लूंगा, मेरी काल लब्धि होगी तब हो जाएगा, भगवान बन जाऊंगा। अरे भाई ठीक है, बिना काल लब्धि के, आचार्य महाराज कितना इसी में ले लो, कालाई लत्तीडा जय जय संभवई भव्य पुरुषस्य, भव्य पुरुषों के जैसे जैसे काल लब्धियां निकट आती हैं, ध्यान रखना, संभव होती है, निकट आती है, तय तय जाई डूडम, निश्चय से सुसम्य सम्यक मोकट्टम, अच्छी अच्छी सामग्री नियम से उसे मिलने लगती है, प्राप्त हो जाती है। अब कहो महाराज इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना सब कुछ करते, परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आती? भाई तेरी काल लब्धि नहीं आई अभी। इतने सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, सबके परिणाम कहां विशुद्ध होते हैं, सब कहां गुरुओं के प्रति आस्था रखते हैं, सब कहां दान दे पाते हैं? तेरी काल लब्धि निकट नहीं आई। एक ज्ञानी से मैंने कहा, मैंने ज्ञानी आपने चांदी लगाई, आपके पास तो खूब था, क्या परेशानी थी? बोले महाराज लगने तो दो, शुरू तो होने दो, पर खूब दूंगा, काई टेंशन ले रही हो थे? मैंने कि माँ का टेंशन कौन है, मैं तारी टेंशन कर रही हो। फिर चिंतन किया, मैंने बताओ सब कुछ है। मैंने कहा, ये भी बोला मैंने, मैं देखो तुम्हारे संभालने वाला भी कोई नहीं है, तुम्हें कौन लेगा तुम्हारा आगे पीछे, दे दो कुछ। बोले महाराज हाँ देंगे देंगे। पर मैंने बेंदाल की बात छेड़ दी, मैंने कहा कोई यहाँ नहीं, वहाँ दे दो, कुछ तो करो, कम से कम विश्वास करो। पर लब्धि जब बोले देखे 1-2 दिन में दर्शन करने जाएंगे, रणजीत जी को ले जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर सोचे हमने ठीक ले जाओ दर्शन करा लो, फिर दर्शन कराओ, दर्शन करके आ जाना, भावना बन जाए फिर बता देना। क्योंकि भास्कर जी को, वैसे तीनों विद्वानों को एक बात बताऊं, मेरे मन में एक और विषय आ रहा था, वो आ रहा क्या हो ही गया, लगभग पास भी हो जाएगा। श्रीमंदिर आदि विदेह क्षेत्र विद्यमान तीर्थंकर हैं। आज हमारे यहाँ परंपरा बड़ी समस्या, परंपरा ठीक है, अपने यहाँ के हैं तीर्थंकर, अपने बढ़िया है, 24 ही खूब विराजमान है, पर श्रीमंदिर आदि विदेह क्षेत्र बहुत कम विराजमान हो है भी तो कहीं कहीं, जहां बिल्कुल मात्र जो एक मान के चलो कि धारणा ही मतलब चेंज थोड़ी भी सी है, तो वहां विराजमान किए हैं। तो मेरा लक्ष्य बना भी, तो मैंने बेनाड़ में, वैसे तो यहाँ भी कहा था मैंने ऊपर विराजमान करो, तो 24 नहीं करेंगे, 20 विदेश क्षेत्र की श्रीमंदिर आदि तीर्थंकर विराजमान करेंगे। बेनाड़ में लगभग पास क्या हो, तो वहाँ तो राष्ट्रपति शासन चलता, वहाँ अध्यक्ष मंत्री पाबंद नहीं चलता, वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है। तो वहाँ मैंने बोल दिया, मैंने कि 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र, मेरी बहुत दिन से धारणा थी कि
जो विद्यमान तीर्थंकर वर्तमान में हमेशा रहते हैं, वो उनकी भी तीर्थंकर प्रतिमा होना चाहिए सब जगह। तो मैंने लक्ष्य बनाया है कि बेनाड़ में और यहाँ यदि इनकी भावना बनेगी तो दुर्गापुरा में ऊपर वाले मंदिर में ऊपर मतलब छत पर विराजमान करने की भावना बनी है। तो बेनाड़ का तो लगभग पास हो गया नक्शा, और यहाँ का जब होगा जब देखेंगे, क्योंकि साक्षात विराजमान हमेशा रहते हैं विद्यमान। उनको तो लोगों को भी इन बच्चों से पूछो बेटा विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर, बोले 20 है, पर कौन कौन से नाम ही पता नहीं होगा। उनके भी विराजमान होना चाहिए। लोग हमारे साधु लोग भी क्या करते हैं, अरे विराजमान अपन नहीं करते, मंदिर थोड़ी यहाँ है वो तो विदेश, अरे विदेश क्षेत्र का तो आपके हैं कि नहीं ये बताओ। अपन 30-24 ही विराजमान करते हैं, तो 30-24 में आते विदेश क्षेत्र के नहीं आते, नहीं 30 में नहीं आते विदेश क्षेत्र के नहीं आते। परसों ने हाँ वो तो भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 में भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के, हाँ सॉरी ऐरावत क्षेत्र के विराजमान करते हैं। भारत क्षेत्र के दूसरी क्षेत्र के करते हैं, तो विदेश क्षेत्र क्यों नहीं करते, समझना। 30-24 में भारत क्षेत्र 5 भारत क्षेत्र एक ही नहीं है, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो 5 भारत 5 ऐरावत के भूत भविष्य वर्तमान ये 23-24 हो जाते हैं, 720 तीर्थंकर। अब इनके बाद विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर विद्यमान क्यों विराजमान क्यों नहीं करते, कौन सी परेशानी कौन सा दोष है। बोले हमारी भूमि का, हमारी भूमि की नहीं तो ऐरावत हमारी थोड़ी भूमि, फिर विदेश क्षेत्र अपनी नहीं हो सकती क्या, अपनी हमारी नहीं है, अरे भाई हमारी है। विदेश क्षेत्र भूमि अभी नहीं है पर कभी हो सकती है उत्पन्न, वहां से जाएंगे हो जाएंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना, वो भी तीर्थंकर तो है ना, शाश्वत है, 24 तो फिर भी शाश्वत नहीं है। वहां तो 20 तीर्थंकर जो नाम है, 20 तीर्थंकर नाम विदेश क्षेत्र के, वो नाम शाश्वत है, ध्यान रखना। इसलिए भावना बनाई तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो कहा देखो घोषणा तो हम करते नहीं, आजकल हम घोषणा बंद कर दी, परंतु मुझे विश्वास है हो सकता है मई के पंचकड़ में ही, क्योंकि मोहन मणि जैसे इंद्र बन गए तो फिर तो मैंने कहा मई के पंचकड़ में भगवान 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र के भास्कर जी को दर्शन कराऊंगा। और ये प्रकाश चंद जी गंगवाल साहब का काम है कि हमारे तीनों विद्वानों को एक दिन एक साथ हमारे पंचकड़ में इनको उपस्थित किया जाए, ये आपका काम है, ठीक है ना। बाकी और विषयवाद की बात कहने का मतलब, क्योंकि भगवान का सम्मान करते हैं हम, जिनवाणी का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, पर सुध देने वाले विद्वान जो हमारे होते हैं उनका भी सम्मान विशेष होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उससे हमारी सुध की। आज जैसे मान लो कुछ लोग भट्टारकों का अनादर करते हैं, मानते नहीं है, ठीक है मानो नहीं मानो तुम्हारा विषय है, पर आज मैं कह रहा हूं तीनों विद्वानों के सामने, आज हमारे पुराने क्षेत्रों की यदि रक्षा है तो ध्यान रखना, नोट कर लेना सभी, आज हमारे पुराने क्षेत्रों की कर्नाटक महाराष्ट्र में विशेष रूप से यदि पुराने क्षेत्रों की रक्षा है तो भट्टारकों के माध्यम से है, नहीं तुम्हें बचे नहीं कोई। चार कीर्ति ले लो आप, कितना बड़ा क्षेत्र वो श्रवण बेलगोला, आज मैं मानता हूं करोड़ों अरबों भी सरकार सहायता दे रही है, तो चारू कीर्ति भट्टारक गण से महाराजों गण से उतना नहीं, ध्यान रखना। जैसे भट्टारक हमारे क्षेत्रों की रक्षा किए हुए हैं, ऐसे आज जिनवाणी की रक्षा किए हैं तुम्हारे विद्वान की है, ध्यान रखना। अब तो विद्वान कम हो गए, अब विद्वान बन गए पैसे वाले। पैसे वाले मतलब प्रतिष्ठाचारी में, सो आज तो घर घर विद्वान मिल जाएंगे, लेकिन विद्वान नहीं मिलेंगे, पंडित मिलेंगे, वो आचार्य मिलेंगे, प्रतिष्ठाचार्य मिलेंगे, वो सब कुछ मिलेंगे। पर जो विद्वान हुआ करते थे, जैसे मेरे यहाँ विद्वान भी हैं, ज्ञाता हैं शास्त्रों के, पहले विद्वान हुआ जैसे दौलत राम जी, टोडरमल जी, आशाधर जी, और वैसे अभी धनंजय कवि, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी हुआ करते थे। अभी वर्तमान ले लो दरबारी लाल जी कोठिया जी ले लो, बढ़िया ज्ञानी थे, सब आचार्य महाराजों को जिन्होंने अध्ययन कराया है, बड़े बड़े आचार्य, चाहे वैराग सागर विद्यासागर कोई भी संघ हो, बड़े बड़े महान आचार्यों को नाम सुनाओ आप लोग। दरबारी लाल जी कोठिया जी बीना के थे, बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान थे, सिद्धांत के ज्ञानी थे। और भी पुराने पुराने जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने श्रुति की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, ध्यान रखना। तो इसलिए ज्ञान की विनय करने के लिए ज्ञानियों की विनय अनिवार्य है। लोग क्या करते हैं, अरे पंडित हैं, अरे हो गिरस्तान, कुछ लोग दोषारोपण कर देते हैं। भाई दोषारोपण नहीं, ठीक है विद्वान है, ज्ञान है, ज्ञानी की कीमत करने से ज्ञान की कीमत होती है, ज्ञानी की विनय करने से ज्ञान की विनय होती है, ध्यान रखना भैया, ज्ञानी की विनय करने से ज्ञान की विनय होती है। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था धर्मात्मा की विनय करना धर्म की विनय है, क्योंकि धर्मो धर्म के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता है, धर्मात्मा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। पात्र के अभाव में सामग्री कैसे रखेंगे, बर्तन नहीं है दूध कैसे लाओगे, ज्ञानी होना अनिवार्य है। इसलिए
ज्ञानी का सम्मान मतलब ज्ञान का सम्मान। अब आ जाओ मेन विषय पर अपना, कि जिसकी काल लब्धि निकट आ जाती है। हमारे बैनार क्षेत्र का भी काल लब्धि आ गई। अब बोले महाराज बहुत सारे महाराज गए, बहुत सारे महाराज के नाम लिए उन्होंने। बोले महाराज के लेकिन वो पनप नहीं पाया, बढ़ नहीं पाया। भैया हमने नहीं पढ़ पाया, उसकी काल लब्धि अभी थी, हम निमित्त बन गए। फिर जोर दे दिया, पुरुषार्थ किया। कौन से महाराज ने प्रसाद किया, कौन से कमेटी ने प्रसाद किया, कौन से समाज ने प्रसाद किया इतना जितना हमने किया। गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, बड़े बड़े कार्यक्रम में बहनाल का नाम लिया है। उसका लब्धि लिया, क्यों लिया? सुसभ्य सामग्री मोकट्ठम। अब आ जाओ मेन विषय पर। ओ तह तह चाइलूनम, निश्चय से जैसे जैसे काल लब्धि निकट आती है वैसे वैसे निमित्त भी, मोक्ष की सामग्री भी निमित्त मिलने लगती है नियम से। उत्तम कुल की प्राप्ति, नहीं तो उत्तम कुल में भी आने वाला कोई कहता ना, बोले महाराज वो वहां चली गई, वो वहां वग गया, उसने ऐसा कर लिया। एक ज्ञानी आया, बोले महाराज मैं खूब समझा रहा हूं लड़के को, पर लड़का मान नहीं रहा, दूसरे शादी कर रहा। मैंने उसकी काल लब्धि जैसी होगी, क्या करेगा क्या करेगा? बोले महाराज मैंने तो कह दिया तू कर, तू जा कहीं भी जा, मुझे नहीं मतलब। पर मैंने चिंतन किया, बताओ अच्छे कुल में आने पर भी अच्छा सर्विस कर रहा। विचार करना एक बार, उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति और निम्न क्रियाएं कर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए अपन में शराब पी रहा है, अंडे खा रहा है, गलत काम कर रहा है, दूसरी जाति में जा रहा है, दूसरी जाति की ला रहा है, ये सब क्या है? उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति गलत क्रियाएं कर रहा है, इसका मतलब उसकी काल लब्धि ऐसी है, उसकी होनार ऐसी है। हम कुछ नहीं कर सकते, खूब समझाओ नहीं समझ सकता, क्योंकि तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला 363 मत चला दिया, 363 मत चला दिए। क्या हुआ? तीर्थंकर के कुल में जन्मा, चक्रवर्ती के कुल में जन्मा, ये सब क्या हुआ? काल लब्धि नहीं थी, क्योंकि मैंने कल या परसों बताया था, एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग भटकना था। कितना? एक कोड़ा कोड़ी सागर भटकना था। विश्वास करो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। जिसकी काल लब्धि निकट होती है उसके लिए सामग्री अपने आप भावना बन जाती। भाई चलो निभाई से चलो जयपुर चलो, महाराज को आहार दो, काल लब्धि निकट आई, तेरे दान देने की भावना बन गई, काल लब्धि। और नहीं तो यहीं बैठे बैठे चौका घर में होता है, आहार नहीं दे पाता है, ये काल लब्धि नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, घर वालों से कहते हैं चौका तुम लगा लेना, हम दूर से देख लेंगे, चले जाएंगे को दूसरा काम में। ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ नहीं दे पाते हैं। क्यों? उसकी काल लब्धि नहीं है सही, उसका पुण्य नहीं है, उसका पुण्य नहीं है। चांदी वालों ने चांदी बोली, किसका पुण्य आया था? तुम्हारी काल लब्धि आई थी, तुम्हारा पुण्य आया, तुम्हारा द्रव्य तुम्हारे घर से इतना निकलना था। विश्रांत सागर को तो आना ही नहीं था यहाँ, मात्र 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आए थे पंडित साहब। पूछो इन लोगों से, ज्ञानी नेमिचंद जी, निगोदिया जी, कितने दिन के कह गए? 2-3 दिन, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो बैनार जाने का था, सही बताऊं बिल्कुल सत्य बात है। पर उनकी किस्मत खराब थी और मेरी किस्मत खराब थी। मेरी किस्मत इसलिए खराब थी कि मुझे बैनार क्षेत्र के दर्शन नहीं होने थे, इनकी किस्मत इसलिए खराब थी इनको आहार दान देने आदि का मौका नहीं मिलना था। इनको कुछ उपलब्धि होती तो वो भी नहीं होना था, इनका किस्मत खराब थी। और मेरी किस्मत इसलिए क्षेत्र के दर्शन नहीं होना था। पर सच बताऊं, इन सबको छोड़ो, दुर्गापुरा वालों को पुण्य था, इसलिए सब ऐसी निमित्त मिली। दुर्गापुरा वालों को पुण्य था, चांदी लगना थी, इकट्ठी होनी थी, ये होना था, वो होना था। और सच में सोच ही नहीं। अभी कल बता रहे थे, कौन विनय पांडे बता रहे, कौन बता रहे, बोले महाराज चौके की बात कहीं कोई चल रहा, तो बोले नंबर लिखा भाई, नंबर मुश्किल पड़ेगा, नहीं तो नाम लिखे जा रहे हैं बहुत सारे। क्योंकि महाराज अब बस जाने का टाइम, विशेषता है दुर्गापुरा की, शुरू में भले कुछ भी हो, पर जैसे ही रुकने लगते पता चल जाए महाराज रुकने वाले, फिर तो नंबर देखो, तो पुण्य नहीं होगा। तो कहाँ नहीं होता निमित्त? महावीर जी रह गए, अब क्यों निमित्त बन गया, क्या निमित्त बना वो जाने। बोले नहीं तो भावना लेके आया था, मुझे निर्मा से आए, यहाँ आहार देना है, चौका लगाना है, पर भावना बनी, पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया, पर कुछ निमित्त ऐसे आ गए कि नहीं, नंबर नहीं मिला है, कुछ ही समस्या, कई समस्या रहती है, पुण्य छीण। विश्वास करो, क्योंकि अब लग रहा है महाराज 21 तारीख, बस 21 तारीख निकली, 22 तारीख हुई, 22/2/4/1/2 ये उसकी हो जाएगी, क्योंकि आगे है ही नहीं समय। परंतु देखो पुण्य, देखो कहाँ 2 दिन की सोच को 12 दिन से ज्यादा हो जाएंगे, शायद और ज्यादा ही, 15 दिन से ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यों? विश्वास करना, जैसे चतुर्मास का कोई निश्चित नहीं था, पर चतुर्मास दुर्गापुर में हुआ, यहां रुकने का भी कोई निश्चित नहीं था, पक्का ही सोचा भी नहीं था। ये सोचा तो दुर्गापुरा जाना जरूर है, क्योंकि पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, मैं बिना यहां आए दूसरी जगह चला गया था,
तुम फिर मुझसे गलती में सोचता रहा भगवान दुर्गापुरा क्यों छोड़ दी, इतना बढ़िया मंदिर, इतने अच्छे लोग, अब तो नहीं छोड़ूंगा। तो 2 दिन की सोच के आया था, और कितने दिन होने वाले हैं और कितने दिन होंगे विश्वास करो। क्यों? अब आ जाओ मेन विषय पर। ऐसी होनहार, ऐसा पुण्य, कोई भी छीने तुम्हारे पुण्य को, तुम्हारे पुण्य को कोई भी छीने, कोई नहीं छीन सकता। और कोई भी पुण्य तुम्हें दे, निमित्त दे, सब कुछ दे, नहीं ले सकता, नहीं दे सकता। तुम्हारे पुण्य में नहीं है तो कोई कितना भी तुम्हें संबोधन करे, भाई साहब आहार दे दो, भाई साहब सेवा कर लो, भाई साहब भैयावृत्ति कर लो, भाई साहब दान दे दो। कल हमने बहुत सारे लोगों को, क्या किसी को नहीं बोला, एक सज्जन को बोला भी नाम लेके, और इनको भाई साहब ने 250 ग्राम से 500 ग्राम का तोले मारा तुरंत। ये तो हल्के से हुए, पर मैंने इनकी देवी तरफ नहीं, देवी धर्मात्मा, इनको तरफ बोल सारा कर दो। बोले हाँ महाराज बोल दो, तुरंत आ गई। क्यों? और ये ज्ञानी को हम बोलते ही रह गए, पर वो हाँ देखेंगे देखेंगे, नीचे से क्या। मैंने कि देखो सच में कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए पुण्य चाहिए। क्योंकि महिलाओं को पहनाने की सोना पहना देगा व्यक्ति, घर में सोना जड़ देगा, पर भगवान के दरबार में चांदी सोना जड़ने के लिए पुण्य चाहिए। आगम में लिखा है भगवान के दरबार में उसी की संपदा लग सकती है पंडित साहब जिसके पुण्य की कमाई होगी। क्या? देखो ज्ञानी राकेश बैठा है पांड्या, इसको शांति धारा करना था, पहले से बात हो गई थी, लगभग 21,000 तक तो महाराज, मतलब महाराज क्या कमेटी वालों ने खोल दिया, मतलब बढ़ा तो जाना लगता है ना, कोई परेशानी अपना है, पर बाकी दूसरे देंगे लिए। परसों तक तैयारी की, कल अभिषेक भी नहीं कर पाया। परसों तक तैयारी की, कल अभिषेक नहीं कर पाया। क्यों? पुण्य छीन हो गया, पुण्य नहीं था, निमित्त बन गया। ऐसा विचार करना, कोई गलत भावना थोड़ी थी, दान की भावना बनी, पूजा की भावना बनी। कल सुना, कल कितने अच्छे लोग बैठे थे पूजन में, और इतने सारी इनको तो उम्मीद नहीं थी, इनकी उम्मीद इतनी नहीं थी जितनी आ गए थे लोग। ना इसमें उम्मीद थी ना पूजन में उम्मीद थी। क्यों भाई साहब? दोनों में, इसलिए कहीं थोड़ा सा तो हो सकता है 19-20 यहाँ का यहाँ व्यवस्था हो गई हो, क्योंकि सोचे नहीं था। पर मैंने कहा ज्ञानी तुम्हें नहीं पता था कौन से महाराज बैठे हैं, अभी तो वो तो संडे नहीं था। क्या संडे नहीं था? संडे होता ना तो फिर बहुत कुछ हो सकता था। परंतु सच में 1-2 को मैंने संकेत किया, उनने भावना नहीं बनाई। जिनको संकेत भी नहीं किया, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, 1.25 किलो 1.5 किलो भी दिया।